जम्मू एंड कश्मीर में पहली बार 148 साल पुरानी परंपरा जो है वो टूटने जा रही है। आपको बता दें कि सिविल सेक्रेटरी यानी कि सिविल सचिवालय जो है जम्मू कश्मीर का, जो हर साल जम्मू से कश्मीर और कश्मीर से जम्मू शिफ्ट किया जाता है, इस बार जो है उसमें काफ़ी बड़ा चेंज किया गया है। कुछ दिन पहले भी हमने आपको अपडेट दिया था, उस पर डिटेल में जानकारी हम आपको अभी दे रहे हैं। दरअसल 148 साल पुरानी परंपरा क्या थी वो पहले आप सुन लीजिए, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर इसमें यहाँ पर जो है वो कैपिटल्स हैं, श्रीनगर और जम्मू। विंटर्स में जम्मू और जो समर्स होते हैं वहाँ पर श्रीनगर में एक कैपिटल शिफ्ट कर दी जाती है, और उसके बाद पूरा कामकाज जो है सरकारी कामकाज वो ज़्यादातर उन्हीं इलाकों में होता है जहाँ पर सिविल सेक्रेटरीट होती है। गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हों या फिर जितने भी सिविल सचिवालय, पूरी तरह से वो मूव होता है। अब वहाँ पे चेंज ये हुआ है कि जो पूरा कामकाज या फिर सरकारी कागजात जो शिफ्ट किए जाते थे, इस बार सिर्फ संवेदनशील यानी कि सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स ही शिफ्ट होंगे। बाकी जितने डॉक्यूमेंट्स होंगे वो पूरी तरह से शिफ्ट नहीं किए जाएंगे। ये पहली बार ऐसा किया गया है 148 साल बाद। 1872 से ऐसी जो परंपरा है वो लगातार चलती हुई यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में चल रही है। और उसके बाद अगर आपको बात बता दें कि इससे जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट 50 करोड़ से भी ज़्यादा का रुपया जो है वो बचाने जा रही है। एक बार में पूरा जो डेटा है उसे पूरी तरह से ऑनलाइन यानी कि डिजिटाइज कर दिया जाएगा, और उसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो पहले ट्रकों में भर भर कर जिन्हें जो है वो लादा जाता था और उसके बाद श्रीनगर भेजा जाता था, फिर श्रीनगर से 6 महीने बाद जम्मू शिफ्ट कर दिया जाता था, अब ऐसा नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ जो डेटा जो सेंसिटिव डेटा होगा या फिर ऐसा डेटा जो गवर्नमेंट चाहती होगी कि वो बहुत ही ज़रूरी है और उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाना चाहिए ऑफिशियल वेबसाइट्स पर, तो या फिर उनको जो है वो लीक ना होने के खतरे की वजह से वो डिजिटाइज ना किया जाए। पर उसके अलावा बाकी जितना भी डेटा है वो पूरी तरह से डिजिटाइज कर दिया जाएगा। जितने भी अधिकारी हैं उन्हें कह दिया गया है कि ये पूरा डेटा 15 अप्रैल तक डिजिटाइज जो है वो कर दिया जाए, ताकि मूव का जो कार्यक्रम है, जो कार्य है, वो पूरी तरह से कर दिया जाए। सिर्फ और सिर्फ 10 ट्रक ही इस बार इस्तेमाल किए जाएंगे। जो बाकी सेंसिटिव डेटा होगा उसको यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करने के लिए बाकी जो प्रक्रिया होगी वो पूरी तरह से स्मूथ चलती रहेगी। आपको बता दूं कि कई सालों से सरकारों की या फिर अलग अलग अदायरों की या फिर जो सिविल सोसाइटी है उनकी हमेशा से ये मांग रही है कि जम्मू एंड कश्मीर में इतना बड़ा जो खर्चा लगातार हर साल होता है उसे कहीं ना कहीं एक परमानेंट सोल्यूशन उसका ढूंढा जाए, ताकि हर साल जो करोड़ों रुपए का खर्चा सिर्फ मूवमेंट में किया जाता है उसमें किसी तरह की कटौती की जा सके। और उसी को देखते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब की अगुवाई में, उनकी अगुवाई में ये जो गवर्नमेंट है जम्मू एंड कश्मीर की, पहली बार सिविल सेक्रेटरीट जो है ऑनलाइन तरीके से मूव होगा। लोग जितने भी अधिकारी होंगे वो तो जाएंगे, पर जो डेटा है वो ट्रकों में भरकर नहीं जाएगा बल्कि डिजिटाइज किया जाएगा। इस समय हम जम्मू के सिविल सचिवालय के बाहर हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर अंदर पूरी तरह से जो कार्यक्रम है वो चल रहा है, और जल्द ही इसे पूरी तरह से शिफ्ट कर दिया जाना है कश्मीर में। और 15 तारीख का टाइम जो है वो पूरी तरह से दिया गया है ताकि पेपरलेस गवर्नमेंट जो है वो बनाई जा सके। हम देखते हैं हमेशा से कि जम्मू एंड कश्मीर को पूरी तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, और अगर बात करें यूनियन गवर्नमेंट की, तो वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इसे पूरी तरह से डिजिटाइज कर दिया जाए, ऑनलाइन गवर्नर जो है वो किए जाए, और जिसकी वजह से काफ़ी फ़ायदे भी होते हैं। एक सबसे बड़ा फ़ायदा है कि करोड़ों रुपये का, 50 करोड़ से भी ज़्यादा का फ़ायदा होगा सरकार को, वो पैसा बचेगा। दूसरा, जितना भी जो होता था कि कोई डेटा मिस हो गया या फिर गुम हो गया, वो अब नहीं होगा। 43 सिविल सेक्रेटरीट के अलावा 43 ऐसे विभाग हैं, 43 ऐसे विभाग हैं अलग अलग इलाकों, अलग अलग जहां पर ऑफिसेज हैं जिनके, उनको भी पूरी तरह से डिजिटाइज कर दिया जाएगा, ताकि जब भी जम्मू एंड कश्मीर का जो सिविल सेक्रेटरीट है वो मूव हो जम्मू से श्रीनगर या श्रीनगर से जम्मू, वो पूरी तरह से जितने भी अधिकारी हैं उनको वो किसी भी तरह का बोझे की टेंशन ना हो कि हम जो डेटा लेके जा रहे हैं क्या वो सेफली पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। हाईवे कई बार बंद रहता है, बीच में किसी तरह की प्रॉब्लम हो जाती है, और वहां तक पहुंचाना, एक मूव करना डेटा का, वो भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज था एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, सिविल सेक्रेटरीट के सामने, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के सामने। तो उसको देखते हुए ये एक बेहतरीन फैसला, एक महत्वपूर्ण फैसला जो है वो लिया गया है, जिससे करोड़ों का फायदा तो होगा ही होगा सरकार को। एक जो एक्स्ट्रा मेहनत जो सरकार को या एम्प्लॉयज़ को करनी पड़ती थी वो एक ही बार करनी पड़ेगी, पूरा डेटा डिजिटाइज करके, और साथ ही साथ आने वाले समय के लिए पूरी प्रक्रिया क्लियर हो जाएगी। और मांग जो काफ़ी समय से सिविल सेक्रेटरीट की रही है या आम जन सिविल सोसाइटी की खास कर रही है कि इसे पूरी तरह से डिजिटाइज कर दिया जाए, ताकि हम जो पैसा है वो किसी तरीके से बचा पाएँ, और साथ ही साथ जो डेटा कई बार गुम हो जाता है या फिर किसी तरह की प्रॉब्लम आ जाती है, सेंध लग जाती है डेटा में, वो पूरी तरह से बच सके, उसमें किसी तरह की जो खतरा है वो रिस्क फैक्टर जो है पूरी तरह से खत्म हो जाए, ताकि हम इसको डिजिटाइज कर पाएँ। और डिजिटल इकोनॉमी की तरफ जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर बढ़ रहा है उसमें एक बहुत ही बेहतरीन पहल की गई है। कैमरा पर्सन कमल सिंह के साथ अजित पोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।